हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर वन का गौ नंबर जिसका नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कबूतर, हंस, मयूर, तोता। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, पूरे भारत में ऐसा कोई दूध पीता बच्चा भी नहीं होगा जिसको इसका आंसर नहीं आता होगा। इसका आंसर सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मयूर यानी मोर है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक वन पाया जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है और अन्य किसी देश में नहीं पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। कौन सा जीव है? तो घड़ियाल एकमात्र ऐसा जीव है जो केवल हमारे भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए। अगला है, टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? मलेरिया, एड्स, कैंसर, टीबी। किस बीमारी को दूर करने के लिए टेक्सोल नामक मेडिसिन का औषधि का उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम है क्या? कैंसर। टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? कैंसर में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार, श्रीलंका, भारत, नेपाल। चरक का संबंध किससे था? तो चरक का संबंध भारत से था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। अगला, वन संरक्षण एवं प्रतिबंध की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। संरक्षण और प्रतिबंध की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 3, 5, इनमें से कोई नहीं। तो वनों को 3 वर्गों में बांटा गया। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार के कितने % भाग पर जंगल है? 15, 21, 20, 7। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के 7% यानी कि 7% भाग पे क्या जंगल है? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ऑप्शन ए 20.60%, ऑप्शन बी 20.55%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, आगे मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। किसके संरक्षण से है? तो ध्यान रखना है कि इसका जो संबंध जो है, धारा 21 का संबंध वो है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 10वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो उस समय जो कन्वेंशन हुआ था वो हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? यानी मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों में, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्य में। इसका सबसे अधिक फैलाव, सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो इसका सबसे अधिक विस्तार जो है वो है सुंदरवन में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25%, 19.27%, 20%, 20.60%। 2001 के अनुसार
ठीक ना। कितने % भौगोलिक क्षेत्र पे वन का विस्तार था, तो वो था कितना, 20.60%। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला है, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना % वन है? 75%, 80.05%, 90.03%, 60.11%। कितना % है इसका? 60.11%। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? 3000, 30,000, 26,200, 25,200, 35,500। कितना कन्वर्ट हुआ है बताइए? तो कितना कन्वर्ट हुआ है तो आप लोग याद रखिएगा। कन्वर्ट जो हुआ है कितना, 26,200। अगला है, एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? NGO के अनुसार 1948 में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था पूरे विश्व में? ऑप्शन ए 6 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन बी 4 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन सी 8 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन डी 5 अरब हेक्टेयर। इसका हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संतुलन के लिए कितने % भूभाग पर वन आवश्यक हैं? कितना % जमीन पर वन का आवश्यक होना चाहिए तब हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा? 20%, 33%, 23%, 43%। कितना % पे? तो 33% भाग पे वन कम से कम होना चाहिए। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन किस रोग की दवा है? दम्मा, मलेरिया, कैंसर, एड्स। कुनैन किस रोग की दवा है? तो कुनैन जो है किस रोग में उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग जो होता है वो होता है मलेरिया में। किसमें? मलेरिया में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? आक, पीपल, सिनकोना, हिमालयन यव। ठीक है, किस वृक्ष से कुनैन प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त किससे होता है? तो ये प्राप्त होता है सिनकोना वृक्ष से। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ? 1972, 1973, 1974, 1975। बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो बाघ परियोजना 1973 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो दूध पीता हुआ बच्चा को भी आता होगा। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी हिरन। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। अगला क्वेश्चन है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? नंदनकानन, मुरैना, घाना, काजीरंगा। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? यह स्थापित है मुरैना में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? नंदनकानन उड़ीसा, मुरैना मध्य प्रदेश, घाना राजस्थान, पेरियार केरल। उजला बाघ जहाँ मिलता है वो स्थान भारत का कौन सा है? तो वह नंदनकानन जो कि उड़ीसा में है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची क्या कहलाती है? ग्रीन डाटा बुक, रेड डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक, ऑरेंज डाटा बुक। तो संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची जो कहलाती है वो कहलाती है क्या? ठीक ना, तो रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, साल किस वन का वृक्ष है? यानी किस जंगल में साल वृक्ष पाया जाता है? सदाबहार, डेल्टाई, शुष्क, पतझड़। तो पतझड़ वन में साल वृक्ष पाया जाता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? महबूब हक, चरक, नॉर्मन मेयर्स, आत्मयर्स सेन।
हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो ये जोर देने वाले थे नॉर्मन मेयर्स। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया? सुंदरवन, नीलगिरी, नंदा देवी, पंचमढ़ी। तो पहला जैव मंडल आरक्षित जो कि 1986 में विकसित हुआ था, वो हुआ था नीलगिरी में। कहाँ हुआ था? नीलगिरी में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1950, 1952, 1954, 1951। तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? भारत, अमेरिका, जर्मनी, चीन। तो प्लाईवुड का निर्माण पूरे विश्व में सबसे पहली बार जर्मनी में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1970, 1980, 1990, 2000। तो यह अधिनियम 1980 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, सुंदरवन किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें हमने लगभग 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।